गॉड और रैग्नारोक के पार्ट 8 में तुम लोगों का सुस्वागतम होमी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछले वाले वीडियो में क्या हुआ था तुम लोगों को थोड़ा याद दिला देता हूँ। एंड पिछले वाले वीडियो में भाई बहुत ही कुछ रिवील्ड हुआ था। यहाँ पे पिछले वाले वीडियो में हमने उतना ज्यादा फाइट एंजॉय नहीं किया था, बट जो हिस्ट्री हमारे सामने रिवील्ड हुआ था एंड उसके साथ ओडिन का जो ट्रू सीक्रेट लिटरली बवाल था। यहाँ पे पहले हम लोग प्राइमोर्डियल गॉड्स के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, जहाँ पे हम लोग को मालूम पड़ता है कि टोटल 88 प्राइमोर्डियल गॉड्स ने मिलकर इस पूरे वर्ल्ड को बनाया था। बट इन 88 प्राइमोर्डियल गॉड्स के अंदर 4 प्राइमोर्डियल गॉड्स थे जो हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड इन लोगों को कहा जाता है द प्राइमोर्डियल 4 पिलर्स। एंड इसके बाद 4 पिलर्स के साथ प्राइमोर्डियल गॉड्स का एक बहुत ही खतरनाक रैग्नारोक स्टार्ट होता है। एंड प्राइमोर्डियल 4 पिलर्स का हमें नाम भी बताया जाता है, जहाँ पे इन लोगों का नाम होता है ymir, केओस, साटान एंड ओडिन। एंड इसके बाद एक लंबे बैटल के बाद ये लोग 4 पिलर्स को हरा नहीं पाते, इसलिए ये लोग 4 पिलर्स को सील कर देते हैं। सील करने से पहले ये लोग अपने डिवाइन रन्स को बाहर फेंक देते हैं। इनके डिवाइन रन्स को कहा जाता है द 4 ट्रेजर ऑफ कैलेमिटी। इसके बाद हमें ये भी मालूम पड़ता है कि सेगफ्रेड को ओडिन ने क्यों कैद करके रखा है, क्योंकि सेगफ्रेड एक प्राइमोर्डियल वैसल है एंड उस सील को तोड़ने के लिए एक प्राइमोर्डियल वैसल की जरूरत है। एंड वो सील कैसे तोड़ेगा ये भी हमें बताया जाता है। उस सील को तोड़ने के लिए ओडिन को एक प्राइमोर्डियल वैसल लगेगा जो उसके पास ऑलरेडी है एंड उसके साथ 4 ट्रेजर ऑफ कैलेमिटी भी लगेगा जो ओडिन के पास ऑलरेडी है। एंड फाइनली द वाटर ऑफ लाइफ जो अभी ओडिन के पास नहीं है। जनवरी सेलिब्रेशन हम लोगों को ये भी मालूम पड़ता है कि वाटर ऑफ लाइफ हम लोगों को कैसे मिलेगा। वाटर ऑफ लाइफ पाने के लिए पूरे ह्यूमैनिटी को वाइप आउट करना पड़ेगा। अ बिग बूम। एंड पिछले वाले वीडियो के एंड में व्हाइट डेट का एंट्रेंस भी हो चुका था। सो होमीज अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो पे। वीडियो के स्टार्टिंग में हम रेफरी पे आते हैं, जहाँ पे रेफरी बोलता है इस टाइम पे स्कोर है 5-5, मतलब ह्यूमैनिटी का स्कोर भी 5 है एंड गॉड्स का स्कोर भी 5 है। एंड इस रैग्नारोक को खत्म होने में सिर्फ और 3 राउंड्स बचे हैं एंड फाइनली रैग्नारोक 11 राउंड फाइनली स्टार्ट होने वाला है। एंड इसके बाद रेफरी बोलता है क्या गॉड्स कमबैक करेंगे या ह्यूमैनिटी हम लोग को चेकमेट कर देगा। एंड इसके बाद रेफरी बोलता है अभी जो इंसान इंटर कर रहा है उसके कंधे में ह्यूमैनिटी को बचाने का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इसके बाद हम देखते हैं एक लौंडा अपने डॉगी के साथ आता है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है कि साल था 1939 एंड इस टाइम पे चल रहा था द विंटर वॉर, जहाँ पे सोवियत आर्मी फिनलैंड के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहे थे। एंड इस मोमेंट पे एक सिंगल फार्मर कामली अपने राइफल को उठाता है एंड अपने राइफल से सोवियत आर्मी की माँ बहन एक कर देता है एंड उसने अपने बुलेट एंड ख्वाब की मदद से मिलियंस ऑफ सोवियत सोल्जर्स को रोक दिया। एंड इसके बाद रेफरी बोलता है एट द कोलाला रिवर डिफेंसिव लाइन, जहाँ पे 32 सोल्जर्स मिलके 4000 सोवियत सोल्जर्स की माँ बहन एक कर देता है। एंड ये जो लौंडा है इसका एक्यूरेसी इस बैटल में 100% था एंड इस वॉर में इसने अकेली 542 एनिमीज की कवर खोद दी। द स्ट्रॉन्गेस्ट स्नाइपर इन ह्यूमन हिस्ट्री, जिसको लोग बुलाते हैं द व्हाइट डेड। This is none other than one and only सीमो हाया। फाइनली सीमो हाया का एंट्री हो चुका है एंड इसके बाद हम देखते हैं सीमो हाया एंड उसका वफादार डॉगी जो एक साथ आ जाता है। एंड इसके बाद वो उस कुत्ते के सिर में हाथ रखता है एंड बोलता है मैं जल्दी वापस आऊंगा। एंड इसके बाद हम इन गॉड्स लोगों पे आते हैं, जहाँ पे ये लोग बोलते हैं ये किस तरह का बैटल फील्ड है, जहाँ पे चारों तरफ स्नो ही स्नो है। एंड इसके बाद हम इन आर्मी लोगों पे आते हैं, जहाँ पे ये लोग बोलते हैं ये तो पहले जैसा ही लग रहा है, द ब्यूटीफुल बीच फॉरेस्ट। एंड इसके बाद दूसरा आदमी बोलता है एब्सोल्युटली ये हमारा घर है। इसके बाद हमें बताया जाता है ये है द फॉरेस्ट ऑफ फिनलैंड। एंड इन लोगों ने स्टेज को कुछ अलग ही लेवल का बनाया है। एंड इस बैटलफील्ड का सबसे बढ़िया चीज देखो, जहाँ पे ये बर्ड है उसके आंखों में भाई कैमरा है एंड यहाँ पे जो रैबिट्स है उसके कानों में भाई माइक्रोफोन है। लिटरली इतना मॉडर्न हो चुका है एंड ये सब कुछ इन दोनों को बड़े पर्दे में देखने के लिए है। एंड इसके बाद हम रेफरी पे आते हैं, जहाँ पे रेफरी बोलता है क्या ये बैटलफील्ड सीमो हाया ने चूज करा है। इसका आंसर है नहीं। एंड इसके बाद हम देखते हैं एक धुन बजने लगता है एंड इसके बाद रेफरी बोलता है सो 11th राउंड में गॉड्स की तरफ से आ रहा है एक ऐसा गॉड। एंड इसके बाद हम इन लोगों पे आते हैं, जहाँ पे ये लोग बोलते हैं ये गाना तो रिचर्ड वैगनर्स राइड ऑफ द वैल्करीज है। एंड इसके बाद रेफरी बोलता है द मोस्ट इविल गॉड इन द नॉर्स पैंथियन, एक ऐसा गॉड जो हमेशा लोगों का मजाक उड़ाता है एंड लोगों को बिट्रे करता है एंड व्हाट ही वांट्स इज ओनली केओस।
सो द मोस्ट इविल गॉड फाइनली अपने कदम बैटल में रख चुका है एंड ये और कोई नहीं है, ये है द मोस्ट क्लेवर गॉड जो हेवन के ऊपर किसी से नहीं डरता। दिस इज नन अदर देन लोकी। एंड लोकी को देख के तुम गॉड्स लोगों का रिएक्शन देखो। एंड इसके बाद हम इस गॉड पे आते हैं जहाँ पे ये अपने हाथ को जोड़ के बोलता है लॉर्ड लोकी फाइट कर रहे हैं, इसका मतलब एक और कैलामिटी शुरू होने वाला है। एंड हमें इसका नाम बताया जाता है फॉरेस्टी गॉड ऑफ द पीस एंड इसका नाम होता है मॉर्डिक। एंड इसके बाद हम एडिस पे आते हैं जहाँ पे एडिस बोलता है अरे लोकी यार तूने ये क्या किया, तूने एरिना को चूज किया जहाँ पे सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स लड़ रहे हैं लिटरली। एंड इसके रिप्लाई में हर्मिस बोलता है उसने सब कुछ जानबूझ के किया है क्योंकि वो अपने आप को कभी भी हार्म नहीं करने देगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ पर्पस भी है। इसके बाद ज़्यूस बोलता है लोकी का स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी नहीं है। जो सुन के एरिस पूछता है ऑर्डिनरी नहीं है मतलब। एंड इसके बाद ज़्यूस बोलता है अगर एनिमी उसको कॉम्बैट पावर में सरपास कर दे कुछ रीजन की वजह से वो उसको वहीं पे जान से मार देता है। ही इज ऑलवेज द वन लेफ्ट स्टैंडिंग इन द एंड। एंड ये बातें सुन के एरिस शॉक होकर बोलता है इसका मतलब आप जो कह रहे हो ये अगर सच हुआ तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एंड इसके बाद ज़्यूस बोलता है अगर तुम थॉर को सुप्रीम बर्जर्कर ऑफ द नॉर्थ पैंथियन के नाम से जानते हो सो ही इज द फेसलेस असैसिन। एंड इसके बाद हम बर्नहेल पे आते हैं जहाँ पे बर्नहेल बोलती है मास्टर लो बाय द वे वैसा राउंड 11 स्टार्ट हो चुका है, गोल कहाँ पर है। इसके बाद हम आते हैं बैटल फील्ड में जहाँ पे हम देखते हैं सीमो हाया अपने बंदूक को ताक चुका है। एंड दूसरी तरफ हम लोकी को देखते हैं एंड लोकी के हाथ में एक अनाउंस करने वाला वो माइक होता है। एंड इसके बाद लोकी उस माइक से बोलता है क्या तेरे को डर लग रहा है, क्या ऐसा फील हो रहा है कि तू अभी हेल में है, वैसे तेरे को चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी अपने माइक को फेंक देता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी अपने हैंड से ब्लैक स्मोक क्रिएट करता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं ब्लैक स्मोक जब हटता है हम लोकी के साथ थॉर, ओडिन एंड भाई हरक्यूलिस को देख पाते हैं जो देख के जैक द रिपर, ज़्यूस, हर्मिस, एरिस, बर्नहेल सारे लोग शॉक हो जाते हैं लिटरली। के बाद हम लोकी पे आते हैं जहाँ पे लोकी बोलता है मेरे को माफ कर दो बट मैं मर नहीं सकता। एंड इसके वजह से जो मरने वाला है वो सिर्फ तुम हो, यानी कि सीमो हाया की बात कर रहा है। के बाद हम देखते हैं थॉर, ओडिन एंड हरक्यूलिस भाई हमला करने के लिए बढ़ता है। एंड इसके बाद हम रेफरी पे आते हैं जहाँ पे रेफरी बोलता है क्या ये 4 वर्सेस 1 है, क्या इस बैटल में ये अलाउ है। एंड इसके बाद रेफरी और भी मन में बोलता है मुझे लगता है ठीक है ये कोई एक सिचुएशन होगा। एंड इसके बाद रेफरी बोलता है मैं वैसे श्योर नहीं हूँ बट मेरा इंस्टिंक्ट एंड मेरा स्किल मुझे बता रहा है ये एक ऐसा केस हो सकता है। एंड ये चीज देख के ह्यूमंस की सारी फट चुकी है जहाँ पे ह्यूमंस बोलते हैं व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, ये सब क्या इल्यूजन है या रियल है। इसके बाद हम गॉड्स लोगों पे आते हैं जहाँ पे गॉड्स लोग बोलते हैं क्या सच में ये रियल है। एंड इसके बाद ये गॉड बोलता है नहीं हो सकता है ये लोकी का कोई मैजिक ट्रिक है। एंड इसके बाद हम देखते हैं थॉर, ओडिन एंड हरक्यूलिस तीनों मिलके ट्रीज को तोड़ रहे थे क्योंकि वो तीनों मिलके सीमो हाया को फाइंड कर रहे थे। एंड इसके बाद हम एरिस पे आते हैं जहाँ पे एरिस भाई बहुत ही ज्यादा रोने लगता है हरक्यूलिस को देख के। इसके बाद हम इस वैल्करी पे आते हैं जहाँ पे वैल्करी बोलती है एक सेकेंड ये तो 4 वर्सेस 1 है, क्या ये रूल के खिलाफ नहीं है। एंड इसके बाद हम देखते हैं जैक द रिपर अपने ऑरा को थोड़ा रिलीज करता है एंड जैक द रिपर बोलता है नहीं दैट्स अनएक्सेप्टेबल। देखो एक चीज जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, देखो हम सारे फाइटर्स को जो जो जीत गए हैं ह्यूमंस की तरफ से सारे लोगों को देख पा रहे हैं बट क्विंसी हंग को भाई एक बार भी हमने नहीं देखा है। एंड इस टाइम पे सारे लोगों का नजर था हरक्यूलिस, ओडिन एंड थॉर पर। एंड जब हम सीमो हाया पे आते हैं भाई सीमो हाया वहाँ पे नहीं था, लिटरली वो सडनली गायब हो गया था। एंड ये चीज किसी ने भी नोटिस नहीं किया था कि सीमो हाया गायब हो चुका है। एंड फुटेज में हम कहीं पर भी सीमो हाया को देख भी नहीं पा रहे थे। एंड इसके बाद हम लोकी पे आते हैं जहाँ पे लोकी बोलता है ग्रेटेस्ट स्नाइपर इन ह्यूमन हिस्ट्री से मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, वो सच में हाइड एंड सीक खेलने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। एंड इसके बाद लोकी बोलता है ऐसा तो मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी अपने जेब में हाथ डालता है एंड लोकी बोलता है हो सकता है ये मेरी मदद कर सकता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी एक रिंग निकालता है एंड उस रिंग को अपने उंगली में पहन लेता है। एंड इसके बाद लोकी बोलता है चलो नंबर बढ़ाया जाए। इसके बाद हम देखते हैं लोकी फिर से वो ब्लैक स्मोक क्रिएट करने लगता है एंड इस पर
बहुत ही ज्यादा ब्लैक स्मोक क्रिएट होने लगता है एंड इस स्मोक से लिटरली एक पूरा एरिया भाई घिर जाता है ब्लैक स्मोक से। एंड इसके बाद हम देखते हैं ओडिन, थॉर एंड हरक्यूलिस का नंबर बढ़ने लगता है, जहाँ पे पहले हम देखते हैं 20 नहीं 50 नहीं 100 एंड बढ़ बढ़ के इतने सारे हो गए हैं कि अभी काउंट करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंड इसके बाद लोकी बोलता है चलो हंट करते हैं एंड इसके बाद हम देखते हैं ये सारे क्लोन सिमोहाया का हंट करने के लिए जाते हैं एंड ये मिनी क्लोज नहीं है, ये एक आर्मी बन चुका है लिटरली। एंड इसके बाद हम इस लौंडे पे आते हैं जहाँ पे ये बोलता है ये सब क्या हो रहा है, इतने सारे गॉड्स एक साथ। एंड इसके बाद हम इस वैल्करी पे आते हैं जहाँ पे वैल्करी बोलता है क्या ये कोई निंजुत्सु है। एंड इसके बाद हम सासाकी पे आते हैं जहाँ पे सासाकी बोलता है मुझे भी ये समझ नहीं आया बट ऐसा कुछ तो है जो लोकी हमसे हाइड कर रहा है। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी अपने मैजिक से फिर से वो माइक क्रिएट करता है एंड लोकी अपने माइक से बोलता है अरे स्नाइपर बर्डी तू क्या डर गया, वैसे तू ये देख सकता है हाइड एंड सीक खेलने में मुझे भी अब मजा आ रहा है, वैसे तू कहीं पर भी भाग जा मैं तुझे जल्दी ढूंढ लूंगा एंड ये तेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है, वैसे तेरे को मारने से पहले मैं तेरे को ये बता दूं मैं तेरे को मेरे डार्क स्मोक का सिचुएशन समझा देता हूँ एंड वैसे भी गेम एक बड़ा बड़ी का होना चाहिए, तुझे क्या लगता है। एंड इसके बाद हम सिमोहाया को देखते हैं जो भाई लोकी के ऊपर बंदूक ताक के रखा है। एंड इसके बाद हम लोकी पे आते हैं जहाँ पे लोकी बोलता है मेरा जो एबिलिटी है उसका नाम है द रिंग ऑफ द जेस्टर एंड अगर मैं ये सिंपल वे में कहूँ ये मुझे ऐसा पावर देता है कि मैं किसी भी चीज को कॉपी कर सकता हूँ। एंड इसके बाद लोकी हम लोग को एग्जाम्पल दिखाने के लिए एक स्क्विरल को पकड़ता है एंड उस स्क्विरल को अपने डार्क मैजिक से टच करता है एंड इसके बाद लोकी बोलता है द एबिलिटी ऑफ माई फिंगर टिप्स आई कैन इनपुट एनीथिंग आई टच मेमोराइज इट एंड स्टोर इट। देखो इसका सीधा मतलब है वो अपने फिंगर टिप से जिसे भी चीज को टच करेगा उसका अंदर एक इनपुट जाएगा एंड वो चीज उसके अंदर मेमोराइज हो जाएगा एंड मेमोराइज करने के बाद मैं अपने मैजिक से इसको क्रिएट कर सकता हूँ एंड ये मेरा आउटपुट है, मतलब वो जब टच करता है वो उसका इनपुट है एंड जब जनरेट करता है वो उसका आउटपुट है, सिंपल बात। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एनिमल्स को ही ऐसा कर सकता हूँ, मैं किसी भी ह्यूमन किसी भी चीज को ऐसा कर सकता हूँ बट मुझे क्रिएट करने के लिए किसी भी चीज को टच करना पड़ेगा। लोकी ने इन तीनों को ऑलरेडी टच करा एंड इसलिए इन तीनों को वो क्रिएट कर पाया। एंड इसके बाद लोकी बोलता है ये जो मेरा रिंग है इसका नाम कुछ ये होता है The Ring of Proliferation and Veronaut. एंड इसके बाद लोकी बोलता है मैं नॉर्मली मैक्सिमम 5 कॉपीज को एक साथ क्रिएट कर सकता हूँ बट इस रिंग को पहनने के बाद मैं एक आर्मी को समन कर सकता हूँ, लिटरली मतलब अपने कॉपी से आर्मी को क्रिएट कर सकता हूँ। एंड इसके बाद लोकी बोलता भी है मैं इस रिंग से इन्फिनिटी नंबर कॉपीज कर सकता हूँ। एंड इसके बाद लोकी बोलता है वैसे स्नाइपर तुझे लग रहा है कि ये बैटलफील्ड तेरे लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है बट अगर मैं सच कहूँ ये बैटलफील्ड मेरे लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है, मैं इन्फिनिटी आर्मी क्रिएट करके तुझे कभी भी मार सकता हूँ एंड तुझे क्या लगता है तू मेरे आर्मी से बच पाएगा। एंड इसके बाद लोकी ये बोल के हंसने लगता है एंड इसके बाद लोकी बोलता है बट जितना मैं अपना नंबर इंक्रीज करूंगा पावर डिस्ट्रीब्यूट उतना ज्यादा होगा एंड ये चीज ये इसने जानबूझ के कहा है जो तुम्हें आगे मालूम पड़ेगा। एंड इसके बाद लोकी बोलता है ओ डियर मैंने तो गलत कर दिया। एंड इसके बाद हम एरिस पे आते हैं जहाँ पे एरिस बोलता है ये सच में बेवकूफ है, इसने अपना वीक पॉइंट बता दिया लिटरली। इसके बाद हम हार्मिस पे आते हैं जहाँ पे हार्मिस बोलता है क्या लोकी ये मिस्टेक कर सकता है एंड हार्मिस हर समय सही होता है। इसके बाद हार्मिस बोलता है वैसे ब्रदर हो तुम्हारे जैसा नहीं है। एंड इसके बाद हम ज़्यूस पे आते हैं जहाँ पे ज़्यूस बोलता है हो लोकी इस तरह का पर्सन ही नहीं है कि वो इस तरह का मिस्टेक करे एंड इसके पीछे भी उसका कुछ ना कुछ इंटेंशन तो है। एंड इसके बाद एरिस बोलता है इसका मतलब उसने ये बैटलफील्ड चूज किया है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ मतलब है, इसके पीछे भी उसका कुछ ना कुछ इंटेंशन है। एंड इसके बाद एरिस बोलता है इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो सेम है। एंड इसके बाद एरिस बोलता है हाँ इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है लिटरली। एंड इसकी ये बेवकूफ बातें सुन के सिर्फ मैं नहीं ज़्यूस एंड हार्मिस भी शांत हो जाते हैं एंड जो देख के एरिस भाई चुपचाप बैठ जाता है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है लोकी ने अभी जो हमें एक्सप्लेन किया उसके अंदर एक झूठ है, जहाँ पे हमें बताया जाता है लोकी ने अभी जो एबिलिटी के बारे में बात करा इनपुट एंड आउटपुट, उसके अंदर लोकी ने अभी कहा कि वो जितना अपने कॉपीज को बढ़ाएगा उसका पावर उतना डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट ये क्या सच है? ये सच है बट इसके अंदर कुछ चेंजेस है, जहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि इसका जो पावर है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। लोकी अपने मन मर्जी किसी के
पावर को बहुत ही ज्यादा रख सकता है, बहुत ही कम रख सकता है। ये है रियल सच, जहाँ पे हम लोग को बताया जाता है लोकी ने इतने सारे जो क्लोन्स बनाया है उसके क्लोन्स के अंदर उतना पावर नहीं है, सिर्फ एक क्लोन को छोड़ के जो कि थॉर का क्लोन है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है लोकी को सीमोहायस के अटैक के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, एंड इसलिए लोकी ये एज्यूम कर रहा है अगर सीमोहाया कोई वीक क्लोन के ऊपर फायर करेगा तो वो उसको भून के रख देगा, बट अगर सीमो स्ट्रॉन्ग कॉपी के ऊपर फायर करे तो वो उसको मार नहीं पाएगा, मतलब बंदूक का गोली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसा भाई लोकी का मानना है, बट कांड कुछ उल्टा ही होगा जो देख के तुम लोग लिटरली शॉक हो जाओगे। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है सो ये है लोकी का ट्रैप हिडन टू द एंश्योर सीमोहायास एलिमिनेशन। एंड इसके बाद हम लॉर्ड बुद्धा पे आते हैं जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा बोलता है सो ये है लोकी का ट्रू कॉम्बैट। एंड इसके बाद हम लोकी पे आते हैं जहाँ पे लोकी बोलता है मैं तुमको रिग्रेट कराऊंगा बर्नहाइल्ड। एंड इसके बाद लोकी हंसते हंसते नाचते नाचते बोलता है मेरे से तो अब बच नहीं पाएगा स्नाइपर। एंड ये बोलने के बाद नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं फायर का साउंड होने लगता है, एंड जब हम साइड में देखते हैं एक रोशनी की तरह कुछ चमक उठता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं एक रोशनी की तरह कुछ उनके तरफ बढ़ने लगता है, एंड ये ऑब्वियसली सीमोहाया का बुलेट होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सीमोहाया का जो बुलेट होता है वो टुकड़ों में फैल जाता है। एंड इसके बाद भाई देखते हैं हम कुछ ये सीन, एंड ये चीज भाई शिनबुन साकुरा की जैसा लग रहा है लिटरली। एंड इस टाइम पे आके सीमोहाया ने बांग का यूज कर दिया है, एंड ये चीज देख के सारे कॉपी शॉक हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं उसके सारे कॉपीज डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब सीमोहाया ने सिर्फ एक ही शॉट में उसके जायंट आर्मी की माँ बहन एक कर दी, लिटरली सिर्फ एक ही शॉट में। व्हाई डिड फॉर ए रीजन ब्रदर। एंड ये देख के लोकी भी पूरा शॉक हो जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी का जो स्ट्रॉन्ग क्लोन था, मतलब जिसके अंदर सबसे ज्यादा पावर था, भाई उसको भी भून के रख देता है। ब्रो दिस ह्यूमन इज समथिंग एल्स। एंड ये चीज देख के लोकी भी शॉक हो जाता है, एंड लोकी बोलता भी है क्या इसने मेरे स्ट्रॉन्ग क्लोन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड भाई कुछ ही सेकेंड में पूरा आर्मी खत्म हो जाता है। एंड सबसे बढ़िया चीज इन लोगों का रिएक्शन देखो, जहाँ पे लॉर्ड शिवा, ज़्यूस, थॉर, लॉर्ड ओडिन, जैक द रिपर, एरिस आर्मी सारे लोग लिटरली पूरा शॉक। एंड स्पेशली तुम जैक द रिपर का रिएक्शन देखो, जैक द रिपर भी लाइक व्हाट। इसके बाद हम लोकी पे आते हैं जहाँ पे लोकी बोलता है इसने मेरे सारे कॉपीज इवन मेरे स्ट्रॉन्ग कॉपी को भी कुछ इंस्टेंट में खत्म कर दिया। एंड इसके बाद लोकी बोलता है सो ये है उस वॉरियर का पावर जिसको बर्नहाइल्ड ने मेरे को डिफीट करने के लिए चूज किया है। एंड इसके बाद हम आते हैं व्हाइट डेट पे जहाँ पे व्हाइट डेट अपने स्नाइपर को ताक के रखा है। एंड नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं इसके मुंह से खून निकलने लगता है, एंड क्यों निकलने लगता है वो तुम्हें आगे मालूम पड़ेगा। एंड इसके बाद सीमोहाया बोलता है 1, एंड इसके सिर्फ एक शॉट को देख के गॉड्स ह्यूमन सारे दर्शक भाई लिटरली पूरा शॉक, भाई व्हाट द हेल ये क्या हुआ। इन लोगों का रिएक्शन यही है, सारे लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए भाई ये लोग थर्ड एम्पायर को बुलाते हैं, मतलब रिव्यू। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये लोग वीडियो को फिर से रिवाइंड करते हैं, मतलब जब बुलेट फायर हुआ था उस टाइम पे ये लोग रिवाइंड करते हैं। एंड उसके बाद ये लोग स्लो मोड ऑन करते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं जो बुलेट होता है वो पहले सिंपल जा रहा था, बट उसके बुलेट से बहुत ही छोटे छोटे बुलेट्स बन के डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लाइक शिनबुन साकुरा की तरह। देखो तुमने अगर ब्लीच देखा है तुम्हें बियाकुया का बांगाई जरूर याद होगा, ऐसा मत कहना कि ब्लीच नहीं देखे हो तुम यार, अगर नहीं देखे हो भाई देख लेना, सबसे गोटेड एनीमे है। एंड इसके बाद ये सारे लोग यही बकवास करते हैं कि बुलेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया एक साथ, जो मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद हम मेन पॉइंट पे आते हैं। एंड इसके बाद लोकी अपने मन में बोलता है जिस डायरेक्शन से बुलेट आया था इस टाइम पे मुझे लगता है सीमोहाया वहाँ पर नहीं होगा, वो वहाँ से गायब हो चुका है ऑलरेडी। एंड इसके बाद हम देखते हैं सीमोहाया उस प्लेस में नहीं होता, सीमोहाया इतना खतरनाक हाइड हो रहा है कि भाई दर्शक सारे इतने सारे कैमरा इतने सारे पर्दे होने के बाद भी कोई भी नोटिस नहीं कर पा रहा कि सीमोहाया कहाँ पर है। एंड इसके बाद हम जैक द रिपर पे आते हैं जहाँ पे जैक द रिपर बोलता है ये सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, इतने बड़े आर्मी को उसने सिर्फ अपने एक ही शॉट में खत्म कर दिया सच में। एंड इसके बाद जैक द रिपर एक बहुत ही अच्छी बात कहता है जहाँ पे जैक द रिपर बोलता है एब्सोल्युटली देयर्स नो कंपैरिजन बिटवीन दोस थिंग एंड द ओरिजिनल्स, मतलब ये हरक्यूलिस की
बात याद करके बोल रहा था। देखो ब्रो का सिंपल मतलब है तुम जितने भी टट्टू कर लो ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहेगा। इसके बाद जैक द रिपर बोलता है मैं सोच ही नहीं सकता कि इस तरह का अटैक भी पॉसिबल है। इसके बाद जैक द रिपर बोलता है मुझे एक चीज समझ नहीं आया, जिसके रिप्लाई में वैल्करी पूछती है क्या चीज तुम्हें समझ नहीं आया। एंड इसके बाद जैक बोलता है उसने अपने सिंगल बुलेट से ऐसा खतरनाक बकेट शॉट कैसे मारा। यह एक इस तरह का अटैक था जिसको भाई मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि इस तरह का अटैक भी हो सकता है। एंड इसके बाद वो वैल्करी पूछती है वैसे ये बकेट शॉट क्या है। ओ सॉरी वो बक शॉट था, बकेट शॉट नहीं, सॉरी। एंड इसके बाद वैल्करी बोलती है तुम्हें तो मालूम है ये सब मेरे दिमाग में नहीं घुसता। देखो नॉर्मल शॉट है तुम सिंगल बुलेट से एक टारगेट पे फिक्स करके मारो एंड वो सीधा जाके उस टारगेट पे लगे, ये है नॉर्मल शॉट। बट बक शॉट में मल्टीपल बुलेट्स एक ही टाइम में एक ही टारगेट पे लगना चाहिए एंड इस शॉट को दूर से मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंड इस शॉट को अपने स्नाइपर से इतनी दूर से सिर्फ बिना स्कोप के उसने कैसे किया यही मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड ये कोई नॉर्मल बक शॉट नहीं था, इसके पीछे कुछ तो डिवाइन पावर है, शॉट के पीछे एक स्पेशल पावर तो है। एंड इसके रिप्लाई में वो वैल्करी बोलती है क्या स्पेशल पावर। एंड इसके बाद हम एरिस पे आते हैं जहाँ पे एरिस बहुत ही दुखी हो जाता है। एंड इसके बाद एरिस बोलता है वो सारे फेक्स थे बट हरक्यूलिस के क्लोन को फिर से एक ह्यूमन ने डिस्ट्रॉय कर दिया। सच में ये देख के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। एंड एरिस मैं तेरे दर्द को समझ सकता हूँ, इस टाइम पे मैं तेरे से भी एग्री करता हूँ। हरक्यूलिस कितना अच्छा गॉड था मुझे भी मालूम है बट ब्रदर हरक्यूलिस की कोई गलती नहीं थी, उसका सामना ही हुआ था द गोटेड एसेसियन जैक द रिपर से। एंड इसके बाद एरिस बोलता है क्या सच में किसी ह्यूमन का वेपन हम जैसे गॉड्स के ऊपर भी भारी पड़ सकता है एंड हम लोग गॉड्स के बॉडी के ऊपर काम भी कर सकता है। एंड जो कॉपीज थे वो भी डिवाइन पावर से बने थे, उन लोगों को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड इस टाइम पे ये फिर से बेवकूफ की तरह बात कर रहा है। ह्यूमन सारे वैल्करीज के साथ फाइट कर रहे हैं एंड वैल्करीज उन लोगों को प्रोवाइड करता है, इससे वो गॉड्स के बॉडी को डैमेज कर सकता है। लिटरली भाई तू इस टाइम पे आके 10 बैटल विटनेस कर चुका है एंड इस टाइम पे 11 बैटल विटनेस कर रहा है। तूने कितने बैटल्स देख चुका है फिर भी ये सवाल कर रहा है कि ह्यूमंस ने गॉड्स को कैसे मारा। लिटरली इसको भगाओ यार, ये मांगो को बहुत ही ज्यादा खींचता है, भगाओ यार इसको। इसके बाद हम देखते हैं बर्नेल खड़ी हुई थी एंड बर्नेल को बोलती है अरे माय डियर यंग बर्नेल। एंड ये बातें सुन के बर्नेल थोड़ा शॉक हो जाती है एंड बर्नेल पीछे मुड़ के बोलती है क्या गोल। एंड इसके बाद लॉर्ड बुद्धा इसके रिप्लाई में बोलता है अरे मैं गोल नहीं हूँ दीदी, ये लौंडा हमेशा चिल मूड में रहता है, ऐसे छोटा गोल का क्या हाल है। एंड इसके बाद बर्नेल पीछे मुड़ के देखती है अरे लॉर्ड बुद्धा आप। एंड इसके बाद बर्नेल बुद्धा से पूछती है ऐसा लग रहा है आपको कुछ चाहिए। एंड इसके बाद बुद्धा बोलता है मैंने एक चीज देखा एंड इसके बारे में मुझे जानना है इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। एंड इसके बाद बुद्धा बोलता है ये स्नाइपर बॉय सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एंड इसके बाद लॉर्ड बुद्धा बोलता है जो ह्यूमन वॉरियर्स वैल्करीज के साथ वॉलन की मदद से गॉड्स के साथ फाइट करते हैं। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक वैल्करी एक गन में बदल जाए तो किस तरह का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है सो इवन इफ अ वैल्करी बिकम्स अ गन थ्रू वॉलेंट और इवन इफ दे shared their souls with a human through shared destiny, what would really work against a god is only the human body or the gun itself। देखो यहाँ पे सिंपल कहना चाहता है कि अगर एक वैल्करी वॉलन की मदद से एक गन में कन्वर्ट हो जाए तो एक गॉड को डैमेज करने के लिए क्या ह्यूमन बॉडी की जरूरत पड़ेगी या गन की जरूरत पड़ेगी, या तूने उसके लिए कोई स्पेशल बुलेट क्रिएट करके रखा है जिसको फायर करने से ये गॉड्स को डैमेज कर सकता है। एंड ऑल्सो उसके बुलेट्स किस तरह का बुलेट्स है। एंड इसके बाद हम देखते हैं बर्नेल बोलती है तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इसके बाद बर्नेल बोलती है दैट्स द प्राइस टू पे। एंड ये बातें सुन के बुद्धा शॉक हो जाता है जहाँ पे बुद्धा बोलते है क्या प्राइस। एंड इसके बाद बर्नेल बोलती है लिख के ले लो, अगर मैं पूरे इंटर ह्यूमैनिटी इवन मैं गॉड्स को भी अगर इंक्लूड कर दूं मुझे यकीन है कि सीमो हाया को छोड़ के इन बुलेट्स को कोई भी फायर नहीं कर सकता। एंड ऐसी बात क्यों कह रहा है जो तुम्हें थोड़ी देर में ही मालूम पड़ेगा। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है जिस टाइम पे सीमो हाया अपने बुलेट्स को फायर करता है वो कोई नॉर्मल बुलेट्स नहीं होता, वो उसके बॉडी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जहाँ पे इसने पहला जो बुलेट फायर किया था वो उसके बॉडी का किडनी से बना था, जहाँ पे हम लोग देखते हैं उसके बॉडी के अंदर जो किडनी होता है वो भाई धीरे धीरे बुलेट में कन्वर्ट होने लगता है। ब्रो इसका मतलब
मतलब उसका बुलेट कोई नॉर्मल बुलेट नहीं है, उसके बॉडी के ऑर्गेनिजम्स है। भाई कितना दर्द होगा लिटरली। एंड इस चीज की वजह से ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलेट्स क्रिएट कर सकता है। एंड किसकी मदद से? बाय यूजिंग वन ऑफ हिज ऑर्गेनिज्म, गलती से कह दिया था ऑर्गेन। एंड ये बातें सुन के बुद्धा पूरा शॉक हो जाता है, जहाँ पे बुद्धा बोलता है क्या अपने ऑर्गेन को बुलेट की तरह यूज कर रहा है? एंड इसके बाद बुद्धा बोलता है नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। एंड इसके बाद बुद्धा बोलता है अगर वो बुलेट उसके बॉडी का पार्ट है सो अभी ये सेंस बना रहा है कि अभी ये गॉड्स के ऊपर काम कर सकता है, बट इस तरह से फाइट करना दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड इसके बाद बुद्धा बोलता है सच अ थिंग गोज फॉर बियॉन्ड सिंपली हैविंग अ क्लियर माइंड। सच में मैं इस बंदे को रिस्पेक्ट करता हूँ, ये किस तरह का जिंदगी जी चुका है इसके इस बिहेवियर को देख के पता लगता है। एंड इसके बाद बर्नल बोलती है सारे एनिमीज को मार के सिमोहाया बिकम अ वॉर हीरो, बट उसका मेन मोटिव किसी को मारना नहीं था, वो सिर्फ अपने फादरलैंड को प्रोटेक्ट कर रहा था। इसके बाद हम सिमोहाया पे आते हैं, जहाँ पे सिमोहाया इसको फायर करने के बाद बोलता है अरे भाई क्या दर्द है यार। भाई इसका एक्सप्रेशन देखो, लिटरली ऐसा नहीं है कि भाई मैं मर गया, नहीं भाई क्या दर्द है यार। भाई सिंपली भाई ये ह्यूमन नहीं है, ये एक जानवर है लिटरली। एंड इस टाइम पे सिमोहाया जिस दर्द को फील कर रहा है इससे उसका बॉडी नहीं उसका स्पिरिट भी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट इस पावर को उसने ही क्रिएट किया है। इसके बाद हमें बताया जाता है सिमोहाया ये सब क्यों कर रहा है। हम देखते हैं सिमोहाया अपने राइफल के ट्रिगर को ऑन करता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं उसका जो लीवर होता है वो बुलेट में कन्वर्ट होने लगता है, पहले किडनी एंड अब लीवर, एंड फिर से उसके मुंह से खून निकल जाता है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है सिमोहाया का जो पेन है वो उसका सल्वेशन है। होमिस इसके बाद स्टार्ट होता है व्हाइट डेट का पास्ट, जहाँ पे पहले हमें बताया जाता है कि साल था 1939। एंड इसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि साउथ ईस्ट फिनलैंड के लडोग लेक के पास में एक बैटलफील्ड था। एंड उस बैटलफील्ड में जन्म हुआ था एक लेजेंड का, एंड जिसे कहा जाता है द मिराकल ऑफ द कोलाला। एंड जिसने ये मिराकल किया था was just a single sniper। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है डेट था 30 नवंबर 1939। एंड इस डेट पे सोवियत आर्मी ने फिनलैंड आर्मी को बिना बताए उनके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ गए थे। एंड सोवियट्स के एक मैसिव आर्मी अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन सोल्जर्स फिनलैंड के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहे थे। एंड इतने बड़े आर्मी के अगेंस्ट में फिनलैंड के पास से 2,35,000 सोल्जर्स थे। एंड ये जो वॉर स्टार्ट होने वाला है इसको वर्ल्ड जानता है द विंटर वॉर के नाम से। एंड इसका सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं कोलाला लीवर डिफेंसिव लाइन पे, जहाँ पे हम देखते हैं एक लौंडा दूरबीन से देख के बोलता है एक मैसिव आर्मी हमारे तरफ बढ़ रहा है, हम क्या करेंगे। इसके बाद हमें बताया जाता है कोलाला लीवर डिफेंसिव लाइन में सोवियत आर्मी के 4,000 सोल्जर्स हमला करने के लिए बढ़ रहे थे। एंड कोलाला लीवर डिफेंसिव लाइन में फिनलैंड के सिर्फ 32 सोल्जर्स थे। इसका मतलब ये बैटल होने वाला है 4,000 सोवियत आर्मी वर्सेस 32 फिनलैंड आर्मी। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है डिफेंसिव लाइन डिस्ट्रॉय होने में टाइम से ही दूर था, बट अनटिल द सेवियर इज हियर। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोवियत आर्मी को भाई कोई दूर से हिट शॉट मार रहा था लिटरली। एंड ये चीज देख के सोवियत आर्मी के सारे आर्मी शॉक हो जाते हैं। एंड ये चीज देख के ऑब्वियसली हमारे फिनलैंड के सोल्जर्स भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है एक लौंडा जिसने पूरे वॉर के एटमोस्फियर को चेंज करके रख दिया, जो बहुत ही दूर पेड़ पे बैठ के डिफेंसिव लाइन को प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड इसके बाद हम देखते हैं व्हाइट डेड अपने बुलेट को फायर करना स्टार्ट करता है। एंड व्हाइट डेड बोलता है 134, एक एक शॉट मारता है एंड काउंट करता है 135, 136 एंड सारे आर्मीज को भून के रख देता है। इसके बाद हमें बताया जाता है एक ऐसा बैटलफील्ड जहां पे टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस है। एंड इस टेम्परेचर में एक लौंडा अपने स्नाइपर से सोवियत आर्मीज की माँ बहन कर रहा है। एंड हमें बताया जाता है इसका एक्यूरेसी 100% है। एंड इसके बाद हम सोवियत आर्मी पे आते हैं, जहाँ पे ये लोग बोलते हैं हम डिफेंसिव लाइन से 500 मीटर दूर पे है, वहां से ये हमको कैसे मार रहा है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल बोलने वाला होता है कि भाई इसके सिर में हेडशॉट लग जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सारे सोवियत आर्मी की फट चुकी है, जहाँ पे ये लोग बोलते हैं ये हो नहीं सकता, इसका मतलब ये हो है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोवियत आर्मी भागने लगता है। एंड सोवियत आर्मी बोलता है हमें भागना पड़ेगा, ये व्हाइट डेट है,
हम वाइट डेट के रेंज में आ चुके हैं ब्रो। ऑरा देख रहे हो लॉन्डे का, ऑरा देखो तुम। सिर्फ एक अकेले लॉन्डे ने अपने स्नाइपर से भाई पूरे एक आर्मी को भगा दिया सिर्फ अपने डर से। प्योर ऑरा फार्मर। एंड इसके बाद सारे सॉवेरेंट्स आर्मी भाग जाते हैं एंड ऑब्वियसली एट द एंड इस वॉर का विनर होता है हमारे फिनलैंड आर्मी। मतलब सीमो हाया ने अपने फादरलैंड को फिर से बचा लिया। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है दैट वाज द मिरेकल परफॉर्म्ड बाय द वाइट डेट आल्सो नोइंग एज सीमो हाया। एंड इसके बाद हमें सीमो हाया का बायोडेटा बताया जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है फिनिश आर्मी 12 डिवीजन 6 कंपनी स्नाइपर। एंड सीमो हाया का एक निकनेम है सिमोना एंड सारे लॉन्डे इसको सिमोना बोल के बुलाते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं फिनलैंड के सारे आर्मी गप्पे लड़ाते हैं जहाँ पे ये लॉन्डा बोलता है वाओ मैं ये बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि हम इस टाइम पे आके क्रिसमस मना रहे हैं। एंड इसके रिप्लाई में दूसरा लौंडा बोलता है हाँ तुमने सही कहा, ये लिटरली इमेजिन करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंड इसके बाद ये लौंडा बोलता है अगर सिमोना नहीं होता तो हम ये क्रिसमस ही नहीं मना पाते। उसने लिटरली अकेले ही पूरे आर्मी की माँ बहन एक कर दी इतनी दूर से, वो भी विदाउट स्कोप से उन आर्मी को भून के रख देना लिटरली एक ह्यूमन के लिए ये इम्पॉसिबल है। मैं तेरे से भी एग्री करता हूँ ब्रो। एंड इसके बाद ये लौंडा बोलता है मुझे किसी चीज को हिट करने के लिए पहले मेरे को 100 शॉट मारना पड़ता है, उसके बाद कोई एक चीज मैं हिट कर पाता हूँ। एंड इसके रिप्लाई में ये लौंडा मजाक मजाक में बोलता है अरे भाई तू गलत कह रहा है, वो 1000 है। एंड इसके बाद हम देखते ये बोलता है मैं जितनी जल्दी हो सके मैं अपने घर में जाना चाहता हूँ, मैं बहुत ही मिस कर रहा हूँ। इसके रिप्लाई में ये लौंडा बोलता है हाँ मैं मेरी माँ के लिए गर्म कपड़े भी ले जाऊंगा, मैं सिर्फ घर जाना चाहता हूँ। एंड इसके बाद हम इस लौंडे पे आते हैं। ये लौंडा बोलता है वैसे सिमोना कहाँ पर है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है इस टाइम के बाद से सीमो हाया एक हीरो बन चुका था इन लोगों के लिए। एंड इसके बाद हम इस लौंडे पे आते हैं जहाँ पे ये बोलते क्या सीमो इतनी जल्दी सोने चला गया लिटरली। एंड इसके बाद ये लौंडा और भी बोलता है सीमो ना सच में बहुत ही ज्यादा औसम है, मैं लिटरली उसके जैसा ही बनना चाहता हूँ। इसके बाद ये बोलता है चलो हम भी जल्दी सो जाते हैं क्योंकि हमें सिमोना को फॉलो करना चाहिए। एंड इसके बाद हम टेंट पे आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं सिमोना भाई काउंट कर रहा था कि उसने कितने लौंडो को मरा है, जहाँ पे वो काउंट करता है 129, 130, 131, 132। एंड इसके बाद हम देखते हैं सीमो के आंखों में एक डर सा कुछ है, मतलब सीमो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, वो सारे एनिमीज को मार के भाई रिग्रेट कर रहा है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है फ्रॉम द मोमेंट ही शॉट डाउन हिज फर्स्ट पर्सन देयर वाज नॉट अ सिंगल नाइट व्हेन सीमो कुड स्लीप पीसफुली। तो यहाँ पे कहना चाहता है कि सीमो हाया ने जब अपने फर्स्ट एनिमी को किल किया, सीमो हाया अपने जिंदगी में कभी भी पीसफुल सो नहीं पाया है क्योंकि जब भी वो सोने जाता है जितने भी लॉन्डो को किल किया है वो सब वो सोने से पहले ही याद करता है, जिससे भाई वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करता है क्योंकि वो सोचता है कि जिन एनिमीज को मैंने मारा है उनके भी तो बहुत सारे फैमिलीज होगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं सीमो हाया सब लोगों को सॉरी बोलता है कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ मेरे फादरलैंड को करना चाहता था। एंड इसके बाद हमें पता जाता है जितना टाइम बढ़ता रहता था वो जितना किल करता रहता था उसका हार्ट उतना ही ज्यादा टूटने लगता था। एंड इसके बाद हम इस पैनल को देखते हैं ब्रो लिटरली ये रोने भी लगता है, सिंसिप्ट होता है। एंड हमें बताया जाता है 6 मार्च 1940। एंड ये जो प्लेस है ये कोलाला रिवर का फ्रंट लाइन है। एंड इसके बाद हम देखते हैं वाइट डेट अपना स्किल फिर से दिखाना स्टार्ट करता है जहाँ पे इस टाइम पे आके सीमो हाया का किल भाई 540 हो चुका है। एंड इसके बाद एक और शॉट मार के 541 भी हो जाता है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है इस टाइम पे आके वाइट डेट का किल 540 से सरपास हो चुका है। बट इसके बाद एक इंसिडेंट घटता है। इसके बाद हम देखते हैं ये सोल्जर्स बहुत ही बहादुरी दिखा, तो ये है वाइट डेट। एंड इसके बाद वो स्नाइपर ताकता है उसके ऊपर, बट वाइट डेट इज जस्ट बिल्ड डिफरेंट, वो उसको वहीं की भून के रख देता है। बट हम देखते हैं वो लौंडा मरने से पहले उसके बंदूक से गोली फायर हो गया था, बट गोली का जो डायरेक्शन था वो अलग दिशा में जा रहा था, इसलिए सीमो उस बुलेट के ऊपर उतना ध्यान नहीं देता। बट जो बुलेट था वो सीधा जाके एक पत्थर में टकराता है एंड भाई एक 90 डिग्री टर्न लेके सीधा सीमो की तरफ बढ़ता है। एंड सीमो ने ऑब्वियसली ये चीज नोटिस करने में बहुत ही ज्यादा देर कर चुका कि जिस डायरेक्शन से बुलेट आया है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। एंड ऑब्वियसली इसके बाद सीमो हाया के फेस में ये बुलेट लगता है एंड वहीं पे सीमो हाया लेट जाता है। एंड इसके बाद सारे लौंडे सीमो हाया के पास दौड़ के आते हैं। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है सीमो हाया इस टाइम पे क्या फील कर रहा है। एंड इसके बाद सीमो हाया बोलता है इन सब चीजों को भूलने के लिए इतना काफी नहीं है, मुझे और भी ज्यादा पेन फील करना पड़ेगा, बट इस टाइम पे मैं थोड़ा सेफ फील कर रहा
रहा हूँ एंड ये मेरा स्लेवेशन है। मतलब उसका स्लेवेशन है कि वो अपने आप को दर्द देके उस चीज को भूलना चाहता है एंड इसकी वजह से बैटल फील्ड में लौंडा अपने शरीर के ऑर्गन्स को लेके यूज कर रहा है। सल्यूट है तुमको ब्रो। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है उस टाइम के बाद सिमोहाया का वॉर फाइनली एंड हुआ एंड उसका ऑफिशियल स्नाइपर किल था 542, द हाईएस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है द स्ट्रॉन्गेस्ट स्नाइपर इन ह्यूमन हिस्ट्री, अनमैच्ड इन हिज मार्क्समैनशिप, was also the man with the kindest heart। के बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं सिमोहाया अपने लीवर को यूज करके फिर से बुलेट बनाता है एंड ऑब्वियसली सिमोहाया को भी जितना दर्द हो रहा है उस वैल्क्यूरी को भी उतना दर्द हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं सिमोहाया लोकी के ऊपर अपने गन को पॉइंट करके ही रखा है एंड इसके बाद लोकी मन में बोलता है मुझे नहीं लगता कि वो इतनी दूर से मेरे को मार पाएगा। बाय लोकी, यू आर रॉन्ग। वो कितना बड़ा जानवर है तुम्हें नहीं पता ब्रो, अभी हमने उसके पास्ट में देखा है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द वाइट डेट। एंड इसके बाद लोकी हंसते हुए बोलता है चल तू मेरे ऊपर शूट कर एंड इसके बाद मैं तेरे को ढूंढ लूंगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं सिमोहाया फाइनली शूट करता है एंड ये बुलेट सीधा लोकी की तरफ बढ़ता है। लोकी मन में बोलता है ये मेरे लिए उतना बिग डील नहीं है एंड इसके बाद लोकी मन में बोलता है सो उसने उस डायरेक्शन से मेरे को शूट किया, अब मैं तुझे ढूंढ लूंगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी फिर से थॉर, ओडिन एंड हरक्यूलिस का क्लोन बना के आगे कर देता है। बट सिमोहाया का बुलेट इज अनदर लेवल। सिमोहाया का बुलेट इन तीरों को फाड़ के चला जाता है एंड फाड़ के सीधा लोकी की तरफ बढ़ता है एंड लोकी ये देख के पूरा शॉक, जहाँ पे लोकी बोलता है इस बुलेट के ट्रेजेक्टरी को देख सकता हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी अपने मैजिक से एक डोर जैसा कुछ बना देता है। के बाद हम देखते हैं इस बुलेट को वो डोर भी रोक नहीं पाता एंड सिमोहाया का बुलेट डोर को फाड़ के सीधा लोकी के सिर में जाके लगता है एंड वन शॉट। साइड में हमें बताया जाता है देयर इज नथिंग दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय द बुलेट दैट इवन पीसेस द हेवन। अरे भाई लोग चिंता मत लो, लोकी अभी भी नहीं मरा है। एंड इसके बाद स्टार्ट होता है हमारे लोकी का पास्ट। एंड आज तुम लोग देखोगे कि एक लौंडा अगर एक लौंडी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है वो लौंडा कितने हद तक गिर सकता है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है कैसे ये गॉड बना सबसे खतरनाक एंड सबसे ट्रिकीस्ट गॉड। क्या ये सब उसके पर्सनैलिटी की वजह से है एंड क्या उसके खतरनाक एबिलिटीज की वजह से है? एंड इसके रिप्लाई में हमें बताया जाता है नो नो नो, ये सब कुछ हुआ है सिर्फ एक चीज की वजह से, दिस इज कॉल्ड लव। एंड इसके बाद हम आते हैं वलाला के गार्डन ऑफ द गॉड्स में। एंड इसके बाद हम बहुत सारे लड़कियों को देख पाते हैं एंड उसके बाद हम देखते हैं एक लौंडा एंट्री करता है एंड सारे लड़कियां इसको देख के भाई इसके सामने झुकने लगता है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है इस गॉड का पावर ओडिन एंड थॉर से कंपेयर किया जाता है एंड ऑब्वियसली दिस इज नन अदर देन लोकी। एंड लोकी को देख के सारे लड़कियों की फट चुकी है एंड लोकी बिंदास जा रहा होता है एंड लोकी इस टाइम पे भाई उतना बेवकूफ नहीं है। एंड इस टाइम पे लोकी को देख के तुम लोगों को एक सिग्मा मेल वाइब आएगा। क्या सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं सारे वैल्किरीज पे। यहाँ पे हम देखते हैं सारे लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं सारे वैल्किरीज फ्रूट को फेंक के एक और को मार रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं लोकी यहाँ से जा रहा होता है एंड लोकी भाई इन सब लोगों को देखता है। इसके बाद हम देखते हैं ये वैल्किरी बर्नल के फेस में फ्रूट फेंक के मारता है एंड इसके बाद बर्नल क्या करता है, बर्नल एक बहुत ही बड़ा वाटरमेलन ले लेता है एंड भाई उसके बहन के ऊपर फेंक देता है। भाई वो मर जाएगा लिटरली। एंड ये देख के उसकी सारी बहन की फट चुकी है, जहाँ पे ये बोलती है दीदी ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बट वो उस वाटरमेलन को थ्रो कर देता है बट उसको ये लोग डॉज कर लेते हैं एंड ये बड़ा सा वाटरमेलन सीधा जाता है लोकी की तरफ एंड लोकी को लगने वाला होता है। व्हाट द हेल, लोकी ये क्या कर रहा है लिटरली। लोकी भाई अपने जबड़े को साइड से निकल के भाई कैसे भी करके भाई खा लेता है। भाई क्या है ये। एंड ये चीज देख के सिर्फ मैं नहीं भाई सारे वैल्किरीज शॉक हो जाते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं सारे वैल्किरीज लॉर्ड लोकी को देख के झुकने लगते हैं एंड इसके बाद वैल्किरीज माफी मांगते हैं कि हमको माफ कर दो प्लीज। देखो यहाँ पे लोकी के सामने सारे वैल्किरीज झुकते हैं एक्सेप्ट वन। इसके बाद हम देखते हैं लोकी सारे दाने को फेंक रहा होता है एंड ये देख के बर्नल जोर से हंसने लगता है। तो देख के लोकी का एक्सप्रेशन देख एंड इसके बाद बर्नल हंसते हंसते बोलती है सच में आपका फेस बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था। एंड इसके बाद ये बोलने के बाद
बाद बर्नल हंसने लगता है एंड इसके बाद लोकी एक खतरनाक एक्सप्रेशन से बर्नल को देखती है एंड ये चीज देख के सारे वैल्करीज बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जहाँ पे वैल्करीज भी लाइक दीदी ये क्या कर रहे हो आप। एंड इसके बाद बर्नल हंसते हंसते बोलती है ये सच में बहुत ही फनी था लॉर्ड लोकी, सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पर्सन हो। एंड बर्नल के इतने क्यूट लुक को देख के भाई अपना लौंडा पिघल जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक्सप्लेन करूँ या थोड़ा हंस लूं। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये वैल्करी बोलती है दीदी आप ये क्या कर रहे हो, आप लॉर्ड लोकी के साथ ये नहीं कर सकते। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बर्नल पीछे से बोलते हैं लॉर्ड लोकी मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मेरा इंटेंशन आपको हिट करना नहीं था। एंड इसके बाद लोकी जाते जाते बोलता है इट्स ओके, ये कोई बिग डील नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सारे वैल्करीज लोकी को देखता है एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी बहुत स्पीड में भागने लगता है एंड लोकी बोलता है ये क्या है, ये क्या है। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी एक बहुत ही ऊंचे प्लेस से जंप करता है एंड इसके बाद लोकी जंप करके बोलता है वो स्माइल। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है इस टाइम के बाद से लोकी पूरा चेंज हो गया। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी के पीछे लोकी को पकड़ने के लिए कोई दौड़ता है एंड वो बोलता है लॉर्ड लोकी आपने मेरे साथ क्या किया है। एंड इसके बाद हम देखते हैं इसके फोरहेड में लोकी ने भाई 2 आईज बना दिया है देखो ये मोल्डिक है एंड ये गॉड ऑफ पीस है। इसके बाद हमें बताया जाता है इस टाइम के बाद लोकी सारे लॉन्डो के ऊपर प्रैंक करना स्टार्ट करता है एंड इसके बाद लोकी बोलता है अरे तू गुस्सा क्यों हो रहा है, तू गॉड ऑफ पीस है, तू अगर गुस्सा हो जाएगा तो सारे लॉन्डो का क्या होगा। एंड इसके बाद मोल्डिक बोलता है इस टाइम पे मैं 4 आईज गॉड बन चुका हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी बर्नल के पास से जाता है, लोकी बर्नल को देखती है, बर्नल लोकी को देख के एक छोटा सा स्माइल करता है एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी एडिस को टकला कर देता है ये सबसे बढ़िया था ये। एंड एडिस गुस्से में बोलता है लोकी तू भड़वे मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा एंड भाई इसका टकला कितना चमक रहा है। इसके बाद लोकी जाते जाते बोलता है अरे अरे अंकल के साथ मीटिंग करने में मुझे बहुत ही ज्यादा बोरिंग फील हो रहा था इसलिए मैंने ये कांड कर दिया। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी ये सारा कांड करता है एंड लोकी को देख के बर्नल हंसती है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है इस टाइम के बाद से सिर्फ एक लड़की की वजह से लोकी बन गया द ट्रिकेस्टर गॉड। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी भागते हुए बर्नल के पास आती है, लोकी बर्नल को बोलता है भागो यहाँ से। बर्नल ऑब्वियसली लोकी को देख के शॉक हो जाता है एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी बर्नल को लेके यहाँ से भागने लगता है क्योंकि पीछे द गॉड ऑफ थंडर थॉर है एंड थॉर लोकी को पूरे मारने के मूड में है। इसके बाद हम देखते हैं थॉर अपने थंडर बोल्ट से पूरे घर में थंडर मचा देता है। लोकी सही समय रहते बर्नल को लेके यहाँ से कूद जाता है एंड इसके बाद हम आते हैं ये दोनों बहुत ही हाँप के एक जगह सो जाते हैं एंड इसके बाद लोकी बोलता है सच में ये बहुत ही ज्यादा क्लोज था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड इसके बाद बर्नल बोलती है लॉर्ड थॉर एक ऐसे इंसान है जो अपने से भी ज्यादा औरों की चिंता करते हैं। एंड इसके बाद बर्नल बोलती है आपको नहीं लगता कि आपका गेम बहुत ही ज्यादा दूर जा चुका है। एंड ये सारे बातें सुन के लोकी बोलता है सॉरी मेरे को माफ कर दो। इसके बाद बर्नल बोलती है सच में आप डर गए। एंड लोकी बोलता है मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से डरता हूँ, मैंने अपने लाइफ में किसी से भी नहीं डरा हूँ। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है लोकी सिर्फ स्माइल के लिए कुछ भी कर सकता है एंड वो हमेशा बर्नल के फेस में ये स्माइल देखना चाहता है। बट 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 एक दिन कुछ अलग ही चीज हो गया। लोकी अपने हाथ में फ्लावर लेके आता है, मुझे लगता है ये बर्नल को प्रपोज करने के लिए आया होता है। बट लोकी देखता है बर्नल के साथ एक लॉन्डे को एंड ऑब्वियसली सेगफ्रिड। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है एक विश जो अधूरा ही रह गया। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी के हाथ से सारे फ्लावर्स गिरने लगता है। इसके बाद लोकी बर्नल को देख के बोलता है ये फर्स्ट टाइम है कि मैं बर्नल के फेस में इस तरह का स्माइल देख रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली ये दोनों हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं सेगफ्रिड एक ड्रैगन के गले को काट देता है एंड सेगफ्रिड को ये कांड करते हुए ये सारे मेड्स देख लेते हैं जो देख के पूरा शॉक। ये ड्रैगन और कोई नहीं, ये ओडिन का प्रिय ड्रैगन फैफनीर है। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये सारे लड़कियां भागने लगता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये सेगफ्रिड नहीं होता, ये सेगफ्रिड के फेस में लॉर्ड लोकी होता है। एंड इसके बाद लोकी बोलता है ये लौंडा गायब होने के बाद वो स्माइल फिर से मेरा हो जाएगा। एंड इसके बाद हम बर्नल एंड सेगफ्रिड पे आते हैं जहाँ पे बर्नल बोलता है मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि लॉर्ड ओडिन हम दोनों के मैरिज के लिए हम दोनों को बुला रहा है। एंड इसके रिप्लाई में सेगफ्रिड बोलता है हाँ मुझे लगता है लॉर्ड ओडिन को पता है हम दोनों के बारे में, बट वहाँ पे जाके कांड कुछ उल्टा ही होगा। एंड इसके बाद ये दोनों लॉर्ड ओडिन के रूम में घुसते हैं एंड ये लोग बोलते हैं सच में हम बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे।
ये जब घर में एंटर करते हैं हम देखते हैं सारे सोल्जर्स इन लोगों को घेर लेता है एंड ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड ये दोनों बोलते हैं व्हाट द हेल लॉर्ड ओडिन आप ये क्या कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं ओडिन के दो पंछी बोलते हैं बर्नहेल तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैजेस्टी इस टाइम पे प्रेजेंट है तुम ऐसे बकबक कैसे कर रहे हो। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी यहाँ पे इंटर करता है लोकी बोलता है हाइल्ड ये तो बहुत ही शर्म की बात है एंड ये बातें सुन के बर्नहेल बोलती है लॉर्ड लोकी आप भी। इसके बाद लोकी बोलता है ये जो आदमी है सेक्रेट इसने अंकल ओडिन के प्यारे ड्रैगन फैफनीर को मार दिया है एंड ये बातें सुन के ऑब्वियसली बर्नहेल एंड सेक्रेट शॉक हो जाता है जहाँ पे सेक्रेट बोलता है तुम क्या सटिया गए हो क्या मैं क्यों लॉर्ड ओडिन के प्यारे ड्रैगन को मारूंगा। एंड इसके बाद बर्नहेल बोलती है आपने तो हम लोगों को मैरिज गैदरिंग के लिए बुलाया था आप ये क्या कर रहे हो। एंड इसके बाद ओडिन के पंछी बोलते हैं तुमको क्या लगता है ओडिन जैसा सुप्रीम गॉड ये सारे कांड करेगा मैरिज फैरेज ये तो सिर्फ तुम्हें बुलाने का एक प्लान था। एंड इसके बाद हम देखते हैं ओडिन बहुत ही गुस्से में बोलता है तुम अगर कुछ करना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते थे तुमने मेरे प्यारे ड्रैगन को क्यों मारा तुम्हारा इंटेंशन क्या है। एंड ऑब्वियसली इसके रिप्लाई में सेक्रेट बोलता है मैंने आपके ड्रैगन को नहीं मारा है लॉर्ड ओडिन एंड ऑब्वियसली इसने नहीं मारा है ये क्या बोलेगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं ओडिन सेक्रेट की तरफ बढ़ते हुए बोलता है तू हाफ गॉड एंड हाफ ह्यूमन तू क्या साबित करना चाहता है तू ड्रैगन को मार के अपने आप को हीरो बनाना चाहता है एंड तुझे पता है इन सब के लिए मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं ओडिन जब सेक्रेट के पास आता है भाई ओडिन के एंड सेक्रेट के बॉडी से सेम ऑरा रिलीज होने लगता है एंड ओडिन के बॉडी में जो 4 ट्रेजर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है जो देख के ओडिन शॉक हो जाता है। ओडिन मन में बोलता है मेरे बॉडी के अंदर जो 4 ट्रेजर है वो रिएक्ट कर रहे हैं सो इसका मतलब हाफ गॉड एंड हाफ ह्यूमन सेक्रेट एक वैसल है। ओडिन को इस टाइम पे मालूम पड़ता है कि सेक्रेट एक वैसल है प्राइमोडियल वैसल है। एंड इसके बाद हम देखते हैं ओडिन अपना इविल स्माइल स्टार्ट करता है जहाँ पे ओडिन बोलता है सच में मैंने इसके लिए बहुत ही ज्यादा वेट किया था फाइनली मुझे मिल गया द प्राइमोडियल वैसल हा तुम मेरे लिए एक ट्रेजर हो सेक्रेट। एंड इसके बाद ओडिन इसको भाई टर्टरस के अंदर बंद करने का सजा दे देता है लिटरली जो सुन के ऑब्वियसली बर्नहेल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। बर्नहेल बोलती है नो वे ऐसा हो ही नहीं सकता एंड ये चीज देख के लोकी भी शॉक हो जाता है क्योंकि लोकी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस चीज के लिए इतना बड़ा सजा मिल जाएगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं सेक्रेट को ये लोग टर्टरस के अंदर कैद करने के लिए ले जाते हैं एंड बर्नहेल सेक्रेट को रोकने की कोशिश करता है बट अब नहीं होगा। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है आ ट्रिक बॉर्न फ्रॉम अ ट्विस्ट लव। एंड इसके बाद हम लोकी पे आते हैं जहाँ पे लोकी बोलता है वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टर्टरस के अंदर उसको सारी जिंदगी के लिए कैद किया जाएगा वैसे जो भी हो अब तो मेरा रास्ता खुला हुआ है मैं अब बर्नहेल से मिल सकता हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी खुशी खुशी बर्नहेल के पास आती है बट बर्नहेल इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा सैड होती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी बर्नहेल को हंसाने के लिए सब कुछ ट्राई करता है जहाँ पे बोलते हैं अरे सुनो आज मैंने फिर से इरिस को टकला बना दिया एंड मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार जब उसके साथ प्रैंक करूँ मैं उसके हेयर को ग्रीन कर दूंगा जब वो सोया होगा तुम क्या मेरे साथ जाओगी देखने में बहुत ही मजा आएगा वो देख के तुम बहुत ही ज्यादा हंसोगी मुझे मालूम है। एंड इसका लोकी बोलता है वैसे तुम अगर सेक्रेट से मिलना चाहते हो मेरे पास टर्टरस का फ्री एक्सेस है तुम वहाँ पे जाके मिल सकते हो। एंड इसके रिप्लाई में बर्नहेल बोलती है नो थैंक यू एंड ये चीज देख के लोकी पूरा शॉक जहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि बर्नहेल का जो इनोसेंट फेस था एंड इनोसेंट स्माइल था वो सडनली गायब हो गया। एंड इसके बाद हम देखते हैं बर्नहेल यहाँ से चली जाती है एंड लोकी अपने मन में बोलता है तुमने मेरे सामने ऐसा फेस क्यों बनाया मैं सिर्फ तुमको चाहता था मैंने जो कुछ किया है सिर्फ तुम्हारे स्माइल की वजह से किया है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है इस टाइम के बाद से लोकी भाई पागल की तरह ट्राई कर रहा था उसने गिव अप नहीं किया था वो बर्नहेल को हंसाने के लिए सब कुछ ट्राई कर रहा था बट बर्नहेल किसी भी चीज को देख के नहीं हंसता था। कभी वो अपने मुंह पे वाटरमेलन लेके हंसाने की कोशिश करता है एंड कभी बहुत ही ज्यादा खाना लेके बर्नहेल को हंसाने की कोशिश करता है बट बर्नहेल कभी भी नहीं हंसता उसका एक्सप्रेशन वही घिटा पिसा रहता था। एंड ये सब चलते चलते बर्नहेल ने अनाउंस कर दिया रैग्नारॉक सिर्फ अपने लवर को बचाने के लिए। एंड ये देख के लोकी भी ऑब्वियसली शॉक हो जाता है सिर्फ सेक्रेट को बचाने के लिए एक वॉर वीर दिया गॉड्स के अगेंस्ट लिटरली। इसके बाद हमें ऑलरेडी मालूम है इसके बाद से सारे गॉड्स बर्नहेल के एनिमीज बन चुके थे। एंड ये जो सीन था ये हमने सीजन 1 में देखा था जहाँ पे बर्नहेल के साथ एक गॉड मिसबिहेव करने की कोशिश करता है एंड हमें इस टाइम पे बताया जाता है एंड अगर यहाँ पे थॉर बर्नहेल को बचाने के लिए नहीं भी आता भाई लोग ही इसको जान से मार देता एंड ऑब्वियसली हमने देखा था थॉर इसको पूरा मार देता है।
एंड इसके बाद हमें पता चलता है बर्नल अपने लाइफ को रिस्क में डाल रहा है सिर्फ ओडिन को मारने के लिए। एंड ये टाइम था जब रैग्नारॉक स्टार्ट हुआ था। एंड इसके बाद हम आते हैं हरक्यूलिस पे, जहाँ पे हरक्यूलिस बैटल करने के लिए जाता है। एंड हरक्यूलिस बोलता है मैं हमेशा राइट का ही साथ दूंगा। एंड ये बातें सुन के लोकी बोलता है अरे क्या जोक मारा है राइट साइड का, ये बात बता के तू कहना चाहता है तू बहुत ही अच्छा लड़का है। इट डज नॉट मीन यू विल गेट व्हाट यू वांट, इज नॉट दैट राइट हरक्यूलिस। एंड ये बातें सुन के हरक्यूलिस बोलता है लोकी तू बहुत ही ज्यादा हंस रहा है बट तेरे फेस को देख के लग रहा है तू बहुत ही ज्यादा सैड है। ये बातें सुन के ऑब्वियसली लोकी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है बट लोकी उस एक्सप्रेशन को शो नहीं करता। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी बोलता है ये गलत है, ये गलत है, उसने जो कहा वो गलत है। मैं सिर्फ एक ही वजह से सैड हूँ कि बर्नल अब स्माइल नहीं कर रहा। इस दुनिया के अंदर बर्नल को जो सबसे ज्यादा प्यार करता है सिर्फ वो मैं हूँ, सिर्फ मैं अब किसी का परवाह नहीं करता, मैं सबको मार दूंगा, मैं सबको मार दूंगा। एंड इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं लोकी के सिर में वो बुलेट लगता है बट ये रियल लोकी नहीं होता। रियल लोकी रैबिट बन के पीछे खड़ा होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी उस रैबिट से फिर से नॉर्मल हो जाता है। लोकी बाहर आके बोलता है मैं तुमको मार दूंगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं जो सारे क्लोन्स होते हैं वो सारे गायब होने लगता है। एंड लोकी एक जगह लेटा हुआ था क्योंकि उसके सिर में बुलेट लगा था। एंड ये चीज देख के ऑब्वियसली ह्यूमन सारे बहुत ही खुश हो जाते हैं एंड गॉड सारे पूरा सॉ हो जाते हैं। बट हम देखते हैं रियल लोकी सीमोहाया के पीछे होता है। एंड इसके बाद लोकी बोलता है क्या मैं इसको मार दूं यहीं पर। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सारा कांड कैसे हुआ। यहाँ पे हमें पता जाता है लोकी ने जब वो बड़ा सा ब्लैक स्मोक क्रिएट किया था उस टाइम पे सारे लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। एंड उस टाइम पे उसने अपना एक क्लोन भी बना दिया था एंड उस क्लोन के हाथ में अपना रिंग भी दे दिया था जिससे उसको वो असली लगे। इसके बाद इसका प्लान यही था कि नकली वाले पे जब गोली लगेगा वो सीमोहाया को ढूंढ लेगा एंड वहीं पे जाके पीछे से मार देगा। बस सिंपल बात। मतलब हम जिस लोकी को पहले से देख रहे थे वो रियल लोकी नहीं था, वो उसका एक कॉपी था। रियल लोकी पीछे था एक रैबिट बन के। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है लोकी के पास 3 एबिलिटीज है, जहाँ पे पहला हमें बताया जाता है वो अपने डीटो कॉपी को क्रिएट कर सकता है जिसका पावर इक्वल होगा लोकी की तरह। एंड दूसरा वो इनपुट एंड आउटपुट वाला जिसकी मदद से वो अगर किसी भी चीज को टच करे उसकी मदद से वो किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता है। एंड तीसरा वो किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकता है एंड अपने डायरेक्शन को भी कभी भी कहीं पर भी चेंज कर सकता है। यह है इसका 3rd एबिलिटी। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है लोकी ने इस बैटलफील्ड को चूज किया है एबिलिटीज को अच्छे से यूज कर पा, बट लोकी ने जितना सोचा था ये हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके बाद लोकी बोलता है इसने मेरे इतने बड़े आर्मी को एक सिंगल शॉट में मार दिया एंड उसके बाद मेरे स्ट्रॉन्ग कॉपी को भी भाई हेड शॉट मार दिया। ये इंसान सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं अगर एक भी मिस्टेक करूँ तो मैं यही पे ही मर सकता हूँ। सो बर्नहार्ड ने इस वॉरियर को चूज किया है मेरे को मारने के लिए। इवन मेरा जो क्लोन जो मेरे जैसा पावरफुल है वो भी इसके सामने टिक नहीं पाया। एंड इसके बाद लोकी बोलता है मुझे लगता है इसकी नजर मेरी तरफ नहीं है, ये मेरा सबसे बढ़िया चांस है। मेरा जो कॉपी है वो जल्दी ही फेड होने लगेगा एंड ये चीज होने से पहले मेरे को उसको पहले खत्म करना पड़ेगा। एंड इसका लोकी बोलता है इस टाइम पे आके मैं क्या करूं, मेरे साथ उस क्लोन का जो लिंक था वो भी भाई टूट चुका है। इस टाइम पे मेरे पास कोई भी मौका नहीं है कि मैं उस रिंग को पालूं फिर से। एंड उस रिंग के बिना मैं सिर्फ 5 क्लोन्स ही समन कर सकता हूँ। एंड इस टाइम पे बेस्ट प्लान क्या होगा मुझे भी समझ नहीं आ रहा। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी कुछ अलग ही कांड करना स्टार्ट करता है, जहाँ पे हम देखते हैं लोकी के चारों तरफ फिर से ब्लैक स्मोक क्रिएट होने लगता है। लोकी अपने आप को फिर से ब्लैक स्मोक में घेर लेता है एंड हमें नीचे बताया जाता है द स्ट्रॉन्गेस्ट टिकेस्टर इन द वलहला सेट द ग्रेटेस्ट ट्रैप ऑफ हिज लाइफ। इसके बाद हम देखते हैं सीमोहाया के पीछे से भाई हरक्यूलिस हमला करने के लिए बढ़ता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सीमोहाया सडनली घूमता है एंड अपने स्प्लिंट से एक बुलेट क्रिएट करता है एंड हरक्यूलिस के ऊपर मारता है। ये बुलेट हरक्यूलिस के आर्म एंड चेस्ट को फाड़ के चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हरक्यूलिस वहीं पे गिर जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सडनली लोकी पीछे से थॉर को समन करता है एंड भाई थॉर यूज करता है अपना सबसे खतरनाक थंडरबोल्ट एंड पीछे लोकी भी होता है, जहाँ पे लोकी भी हमला करने के लिए बढ़ता है। एंड ये देख के ऑब्वियसली एरिस एंड गॉड सारे शॉक हो जाते हैं एंड बर्नल पूरा शॉक। बट मेन ट्विस्ट यहाँ पर है, हम जिसको असली समझ रहे हैं वो भी असली नहीं है। असली लोकी हरक्यूलिस के भेस में जमीन में गिरा हुआ है, जहाँ पे हम देखते हैं लोकी बोलता है यस दैट्स राइट, मैं तुमको खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम जैक द रिपर पे आते हैं, जहाँ पे जैक द रिपर चाय पीते पीते बोलता है ये एक डेविलिश प्लॉट था, मैंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि लॉर्ड लोकी ये काम करेंगे। बैटल के स्टार्टिंग से सीमो
सिर्फ एक क्लोन से फाइट कर रहा था एंड वो सारे जो क्लोन्स थे मैं अपने आईज से भी देख के उन लोगों को अंदाजा नहीं लगा सकता कौन असली है एंड कौन नकली है। बस इन दोनों के बैटल को देख के मेरा हार्ट सच में बहुत ही ज्यादा धक धक कर रहा था। सच में एक लेजेंडरी बैटल था, द 7.49 सेकेंड बैटल ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस एंड इसको कहा जाता है द सुप्रीम आर्ट वोवन बाय ह्यूमंस एंड गॉड्स। एंड इसके बाद हम देखते हैं काउंटडाउन स्टार्ट होता है एंड इसके बाद हम देखते हैं सीमो है के पीछे से थॉर एंड लोकी हमला करने के लिए बढ़ते हैं एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी लेटे लेटे बोलता है तुम्हारा अंत बहुत ही जल्दी आ चुका है बड़ी एंड मेरे ओपोनेंट के लिए मैंने जो ट्रैप बनाया था वो पूरा परफेक्ट है। एंड इसके बाद हम देखते हैं 5 सेकेंड हो चुका है एंड इसके बाद ऑब्वियसली हमें बताया जाता है कि लोकी ने क्या प्लान किया था, जहाँ पे लोकी ने हरक्यूलिस के बॉडी के अंदर घुस गया था एंड लोकी को मालूम था कि हरक्यूलिस होके जब वो हमला करने जाएगा वो उसके ऊपर हमला करेगा एंड वो जब उसके क्लोन के अंदर था वो क्लोन के हेड से थोड़ा साइड था एंड बॉडी के थोड़ा साइड था, जिससे अगर सिमोहाय ने उसके हेड में मारा तो उसको नहीं लगेगा, उसके वाइटल पॉइंट पे नहीं लगेगा एंड इसकी वजह से वो उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। लोकी भाई स्टार्टिंग से बहुत ही खतरनाक प्लान करके बैटल कर रहा है लिटरली एंड लोकी ने अपने मैजिक का यूज करके सिमोहाय के पीछे थॉर एंड अपने क्लोन को भेज दिया उसको मारने के लिए। उसका प्लान यही था कि पीछे से जब ये दोनों हमला करेंगे सामने से मैं आऊंगा एंड सिमोहाय का गला काट दूंगा एंड ये बैटल यहीं पे एंड हो जाएगा। एंड इस टाइम पे हमें टाइम बताया जाता है 1 मिनट 24 सेकेंड हो चुका है, बट इस टाइम पे आगे कांड कुछ उल्टा ही होगा एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी हरक्यूलिस के बॉडी में लेटा हुआ था एंड इसके बाद लोकी बोलता है मैं ये एग्री करता हूँ कि मैं अब तक जितने भी बंदों से लड़ा हूँ तो उसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। देखते हैं लोकी अपना वो एबिलिटी यूज करता है जिससे वो किसी भी क्लोन के बॉडी में स्विच हो सकता है एंड इसके बाद लोकी बोलता है मेरा ट्रैप ऑलरेडी बीत चुका है एंड इस टाइम पे मेरा एंड नहीं है, यह तेरा एंड है स्नाइपर। एंड इसके बाद हम देखते हैं 3 मिनट 35 सेकेंड हो चुका है एंड इसके बाद हम देखते हैं सिमोहाय अपने स्नाइपर के ट्रिगर को खींचता है एंड हरक्यूलिस के बॉडी की तरह एम करता है, जो देख के लोकी पूरा शॉक। लोकी ने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि ये कांड होने वाला है इसके साथ, जहाँ पे लोकी लेटे लेटे बोलता है ये लौंडा मेरी तरफ गन पॉइंट क्यों कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं एरिस पे, जहाँ पे एरिस बोलता है ये ह्यूमन पगला गया है, ये क्यों हरक्यूलिस के डेड बॉडी की तरफ एम कर रहा है, ये क्या देख नहीं पा रहा कि लोकी इसके पीछे है। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी बोलता है नहीं ये हो नहीं सकता एंड इसके बाद हम देखते हैं टाइम हो चुका है 4 मिनट 58 सेकेंड एंड इसके बाद हम देखते हैं सिमोहाय के पैनक्रियास से एक बुलेट बनने लगता है एंड इसके बाद सिमोहाय थ्रो दिस लाइन आई वुड नेवर मिस्टेक द पेन ऑफ हैविंग शॉट डाउन अ लाइफ। एंड इसके बाद हम देखते हैं वो ट्रिगर कोड दबाने वाला होता है कि लोकी बोलता है दिस डैम मॉन्स्टर एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी आसमान में जो पंची हो रहा है उस पंची के साथ अपने आप को स्विच कर लेता है एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी बहुत स्पीड में सिमोहाय की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है एंड उसके ऊपर हमला करते हुए बोलता है मैं तेरे को सरपास कर दूंगा एंड तू मर जाएगा एंड इसके बाद तेरा खेल खत्म है एंड ये बोल के वो अपने वेपन को चला देता है। बट हम देखते हैं उसके वेपन के साइड से एक बुलेट लॉन्च हो चुका है एंड हम देखते हैं सिमोहाय पीछे घूम के लोकी के ऊपर फायर कर देता है। ये चीज देख के लोकी पूरा शॉक एंड लोकी उस बुलेट को देख रहा है, वो बुलेट उसके पास आ रहा है एंड बस पूरा एक वन शॉट है, नहीं भी लोकी का खेल खत्म एंड टाइम हुआ है 4 मिनट 48 सेकेंड। लोकी अपने आखिरी वक्त में किसका नाम लेता है, बर्नहाइल्ड का। यहाँ पे लोकी बोलता है पहले तुम मेरी वजह से कितना हंसते थे एंड वो देख के जेन्युइनली मैं बहुत ही ज्यादा खुश होता था एंड इसके बाद लोकी बोलता है थैंक यू एंड एक चीज मैं तुमको हमेशा से कहना चाहता था एंड बहुत ही लंबे समय से कहना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, आई लव यू बर्नहाइल्ड। एंड ये बोलने के बाद हम देखते हैं सिमोहाय का बुलेट इसके सिर के आर पर चला जाता है एंड टाइम हुआ है 7 मिनट 49 सेकेंड एंड इस टाइम पे आके हम देखते हैं लोकी जमीन में गिर जाता है एंड ये भी लोकी का खेल खत्म। इसके बाद लोकी राग बढ़ने के बाद हम देखते हैं सिमोहाय भी जमीन में गिर जाता है एंड सिमोहाय बोलता है 543 एंड इस टाइम पे आके हमारे लॉन्डे ने बहुत ही ज्यादा दर्द सहन कर चुका है। इसके बाद रेफरी अनाउंस करता है द विनर ऑफ द 11th राउंड ऑफ द रैग्नारॉक, द लास्ट बैटल बिटवीन गॉड्स एंड ह्यूमंस, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्नाइपर इन ह्यूमन हिस्ट्री, सिमोहाय द व्हाइट डेथ। सो होम इज इन दोनों का बैटल एंड होता है एंड देखो इसके बाद तुम्हारा भाई एक वीडियो लाएगा एंड वो वीडियो लंबा होने वाला है एंड उस वीडियो के अंदर तुम्हारा भाई मांगा जितनी दूर हुआ है
इंक्लूड ओडेन वर्सेस साकाता किंतोगी, सब कुछ एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड उसके बाद से रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का मंथली मांगा आएगा एंड मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका मतलब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसके बाद हमारा रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का जर्नी एंड हो जाएगा एंड उसके बाद हम कुछ नया जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो हम इस वीडियो भी एंड करते हैं एंड तब तक के लिए तुम मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हो। तब तक के लिए हम सायोनारा।